आराम से बैठो। अभी आंखें बंद करने की कोई जल्दी मत करो। पहले अपने भीतर उठ रहे शोर को सुनो, उस बेचैनी को महसूस करो जो हर समय तुम्हें किसी न किसी दिशा में दौड़ाती रहती है। क्योंकि असली परिवर्तन बाहर की दुनिया से शुरू नहीं होता, वो उस क्षण जन्म लेता है जब तुम पहली बार बिना किसी बहाने के अपने आप से सच बोलते हो। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने तुम्हें तभी याद किया जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, और जैसे ही उनका काम पूरा हुआ तुम्हारी मौजूदगी भी उनके लिए महत्वहीन हो गई। पहली नजर में यह अपमान जैसा लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो यह अपमान नहीं बल्कि एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि तुमने अभी तक अपने भीतर उस मूल्य को नहीं जगाया जिसकी वजह से लोग तुम्हारे काम से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से जुड़ना चाहें। जब किसी इंसान की मौजूदगी ही सुकून देने लगे तब उसे बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते हैं। अब पीछे मुड़कर देखो, जीवन का कितना बड़ा हिस्सा तुमने दूसरों की स्वीकृति पाने में लगा दिया। कभी किसी की तारीफ का इंतजार किया, कभी किसी की सराहना का, कभी इस बात से खुश हुए कि किसी ने तुम्हें महत्व दिया, और कभी इस बात से टूट गए कि किसी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे तुम्हारी खुशी भी दूसरों के हाथ में चली गई और तुम्हारा दुख भी। तुम्हें लगा कि सामने वाले की प्रतिक्रिया ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढना शुरू कर देता है, उसी दिन वो अपने भीतर से दूर होने लगता है। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। वो किसी के पीछे नहीं भागता, और यही उसका सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की ओर जाती है जो पहले से अपने भीतर स्थापित हो चुका होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी प्रतिभा की नहीं है, अवसरों की भी नहीं है। सबसे बड़ी कमी यह है कि तुमने अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की राय पर छोड़ दिया। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कल वही व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो भीतर बेचैनी पैदा हो जाती है। जरा सोचो, क्या ऐसा व्यक्ति सच में स्वतंत्र है? जिसकी शांति किसी और के व्यवहार पर टिकी हो वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, और जो स्वयं स्थिर नहीं है उसके पास दूसरे लोग भी टिकना नहीं चाहते। लोग उस इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके भीतर शांति हो, संतुलन हो, और एक ऐसा मौन हो जिसमें बैठकर मन को भी विश्राम मिलने लगे। अब अपने आप से एक ईमानदार प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हें कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए, न कोई मित्र, न कोई बातचीत, न मोबाइल, न कोई ऐसा साधन जो तुम्हारा ध्यान भटका सके, तो क्या तुम अपने ही साथ सहज रह पाओगे या फिर तुम खुद से ही भागने लगोगे? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जिस दिन इंसान को अपना साथ अच्छा लगने लगता है उसी दिन दुनिया भी उसका साथ चाहने लगती है, क्योंकि जो स्वयं से नहीं भागता उसके पास बैठकर दूसरे लोगों को भी अपने होने का साहस मिलने लगता है। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत किसी और को प्रभावित करने से नहीं होती, वो तब शुरू होती है जब तुम खुद अपने भीतर होने वाले बदलाव को महसूस करने लगते हो। आज से एक छोटा सा अभ्यास करना, अगर कोई तुम्हें अनदेखा करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, और अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी भीतर उछलने की जल्दी मत करना। बस दोनों स्थितियों को शांत मन से देखना। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह बन रही है जहां न अपमान पहुंच पाता है, न सम्मान तुम्हें अपने साथ बहा कर ले जाता है। यही भीतर की वो भूमि है जहां वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। याद रखो, लोग केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन से निकलती है। शब्द कुछ समय के लिए असर करते हैं, लेकिन जीवन का अनुभव बहुत दूर तक साथ चलता है। तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझा भी होगा, लेकिन जब तक वह समझ जीवन का हिस्सा नहीं बनती तब तक उसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। ज्ञान केवल इकट्ठा कर लेने से व्यक्ति गहरा नहीं बनता। गहराई तब आती है जब वही ज्ञान उसके व्यवहार, उसकी दृष्टि और उसकी उपस्थिति में उतरने लगता है। यहीं से परिवर्तन की पहली किरण दिखाई देने लगती है। आज से एक और आदत बदलो, कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो उसे पूरी जागरूकता के साथ बोलो। अनुभवों को इकट्ठा करने पर ध्यान दो, केवल शब्दों को नहीं।
शिकायतें धीरे धीरे कम करो और अपने भीतर देखने की आदत बढ़ाओ। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, पहले खुद को समझना शुरू करो। जब यह परिवर्तन भीतर होने लगता है तो उसका असर चेहरे पर दिखाई देने लगता है। चेहरे की बनावट नहीं बदलती, लेकिन उसमें एक ऐसी शांति उतर आती है जिसे लोग महसूस करते हैं। फिर लोग पूछने लगते हैं, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्या बदल गया है? उस समय भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो परिवर्तन समझाना पड़े वो अभी अधूरा है। असली परिवर्तन बिना शब्दों के दिखाई देता है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल महत्वपूर्ण बनना नहीं है, गहरा बनना उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। महत्वपूर्ण लोगों को दुनिया कुछ समय तक याद रखती है, लेकिन गहरे लोगों को दुनिया खोजती है। उनके पास लोग केवल बातें करने नहीं जाते, बल्कि अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस करने जाते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम कहीं शांत बैठोगे और लोग स्वयं तुम्हारे पास आकर बैठना चाहेंगे। उन्हें बातचीत की जरूरत नहीं होगी, उन्हें केवल उस वातावरण की जरूरत होगी जो तुम्हारी उपस्थिति से बनता है, क्योंकि तब तक तुम अपने भीतर एक ऐसा घर बना चुके होगे जहां बेचैनी की जगह नहीं बचती। अब अपने संबंधों को भी नए ढंग से देखना शुरू करो। अब तक तुम हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करते रहे। तुम्हें लगता रहा कि सामने वाला तुम्हें विशेष माने, तुम्हारी कद्र करे, तुम्हें स्वीकार करे। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपने मूल्य को पहचान लेता है, उसे किसी और की स्वीकृति का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसलिए आज से किसी को प्रभावित करने के लिए मत जियो, अपने अनुभव को सच्चा बनाने के लिए जियो। सुबह उठो तो भागते हुए दिन की शुरुआत मत करो। पहले कुछ क्षण अपने होने को महसूस करो। ये अनुभव करो कि तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो और एक नया दिन तुम्हारे सामने खुल रहा है। चलो तो केवल मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में मत चलो, हर कदम को महसूस करो। खाओ तो केवल पेट भरने के लिए मत खाओ। भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध और उस क्षण की उपस्थिति को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि जीवन गहरा होने लगा है, और गहराई ही वो शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। जो व्यक्ति केवल सतह पर जीता है वो कुछ समय के लिए मनोरंजन दे सकता है, लेकिन जो भीतर से शांत होता है वो लोगों को सुकून देता है। मनोरंजन कुछ समय बाद भुला दिया जाता है, लेकिन सुकून हमेशा याद रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार याद आते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ कहा था, बल्कि इसलिए कि उनके साथ रहकर मन हल्का हो गया था। तुम भी ऐसे बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने ऊपर कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नकली है उसे हटाने की जरूरत है। दिखावा हटाओ, तुलना हटाओ, हर समय जल्दी में रहने की आदत हटाओ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर केवल वही बचेगा जो वास्तविक है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज दुनिया जटिल होती जा रही है, हर व्यक्ति कुछ बनने की दौड़ में। ऐसे समय में जो सरल हो जाता है वही सबसे अलग दिखाई देता है। सरलता कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता का प्रमाण है। अब सफलता का अर्थ भी बदल जाएगा। सफलता ये नहीं होगी कि कितने लोग तुम्हारा नाम जानते हैं। सफलता ये होगी कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वे तुम्हारी उपस्थिति को खोना न चाहें। तुम देखोगे कि धीरे धीरे लोग बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारे पास आने लगेंगे। उन्हें स्वयं भी समझ नहीं आएगा कि वे क्यों आकर्षित हो रहे हैं। असल में तुमने कुछ नया किया नहीं होगा, तुमने केवल अपने होने की कला सीख ली होगी। यहीं से व्यक्ति का वास्तविक प्रभाव जन्म लेता है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। यही तुम्हारा पहला साथी है। जिस दिन तुम इसके साथ सहज हो जाओगे, उसी दिन पूरी दुनिया के साथ सहज होना भी आसान हो जाएगा। अब किसी भी परिवर्तन को जल्दी लाने की कोशिश मत करो। जो परिवर्तन भीतर से जन्म लेता है उसे समय चाहिए। वो धीरे धीरे जड़ें बनाता है और फिर बिना शोर किए पूरे जीवन को बदल देता है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें केवल सुनने नहीं, महसूस करने आएंगे। तब तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि वास्तविक बदलाव कभी शोर नहीं करता। वह केवल जीवन को एक ऐसी सुगंध से भर देता है जो बिना दिखाई दिए भी दूर तक फैल जाती है। अब तुम धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई को महसूस करने लगोगे जिसे पहले शायद कभी देख ही नहीं पाए थे। पहले तुम्हें लगता था कि हर रिश्ते को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है,
किसी को नाराज नहीं होने देना, किसी को खोना नहीं, हर संबंध को किसी भी कीमत पर बनाए रखना, यही तुम्हारी आदत बन चुकी थी। लेकिन अब भीतर कुछ बदल रहा है। अब तुम दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाना सीख रहे हो, और यही वह परिवर्तन है जो जीवन को हल्का बना देता है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अपने भीतर लौटोगे, वैसे वैसे कुछ रिश्ते अपने आप दूर होने लगेंगे। पहले ये देखकर डर लगता था कि लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन अब समझ आने लगेगी कि जो संबंध केवल तुम्हारी मजबूरी पर टिके थे, उनका जाना स्वाभाविक है। सच्चे रिश्तों को तुम्हारी बेचैनी की नहीं, तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत होती है। एक दिन तुम किसी नए व्यक्ति से मिलोगे, पहले की तरह उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करोगे, न अपनी समझ दिखाने की इच्छा होगी, न खुद को रोचक साबित करने की। तुम केवल वैसे ही रहोगे जैसे वास्तव में हो। शुरुआत में सामने वाला शायद असहज महसूस करे, क्योंकि वो अभी भी किसी भूमिका में होगा, लेकिन जब उसे तुम्हारी सहजता दिखाई देगी तो धीरे धीरे उसका अभिनय भी टूटने लगेगा। वहीं से वास्तविक जुड़ाव जन्म लेता है। दो लोग तब सच में मिलते हैं जब वे एक दूसरे के सामने किसी भूमिका में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई में उपस्थित होते हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन भीतर खालीपन नहीं बढ़ रहा। बल्कि पहली बार ऐसा लगेगा कि जो जगह पहले दूसरों से भरी हुई थी, अब वहां तुम स्वयं मौजूद हो। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब हर खाली पल तुम्हें बेचैन नहीं करेगा। पहले जैसे ही थोड़ा समय मिलता था, तुम कुछ न कुछ करने लगते थे। कुछ सुनना, कुछ देखना, किसी से बात करना, या बस खुद को व्यस्त रखना। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम बिना किसी कारण शांत बैठ सकोगे। खिड़की के पास, छत पर, किसी पेड़ के नीचे या सड़क किनारे केवल बैठना भी पर्याप्त लगेगा। पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि बिना किसी काम के भी जीवन पूरा हो सकता है। यही वह अवस्था है जहां से व्यक्ति का वास्तविक आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि जो इंसान अपने आप से नहीं भागता, उसके पास बैठकर किसी और को भी भागने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम्हारी एक और आदत बदलने लगेगी। अगर कोई तुम्हें अनदेखा करेगा तो तुम तुरंत अपने भीतर कमी ढूंढना शुरू नहीं करोगे, और अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम उसी पल उसके प्रभाव में भी नहीं बहोगे। तुम भीतर से स्थिर रहोगे। याद रखो, स्थिर व्यक्ति ही दूसरों के लिए सहारा बनता है। धीरे धीरे लोग अपनी बातें तुम्हारे साथ साझा करने लगेंगे। वे तुम्हें खोज कर आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम सुन सकते हो। तुम सोचोगे, मैंने ऐसा क्या किया? उत्तर बहुत सरल है, तुमने बोलने से ज्यादा सुनना सीख लिया। आज हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन जो सचमुच सुन सके वो बहुत दुर्लभ होता है, और दुर्लभ लोगों के पास ही लोग बार बार लौटते हैं। एक दिन कोई तुम्हारे सामने अपना दर्द खोलेगा। पहले शायद तुम तुरंत सलाह देने लगते, अब तुम केवल उसकी बात पूरी शांति से सुनोगे, और आश्चर्य की बात यह होगी कि उसे राहत मिलने लगेगी, क्योंकि हर दर्द को समाधान नहीं चाहिए होता। कई बार उसे केवल एक ऐसी उपस्थिति चाहिए होती है जहां उसे बिना डर के समझा जा सके। अब तुम्हारी आंखों में पहले जैसी जल्दबाजी नहीं रहेगी, तुम्हारे शब्दों में दबाव नहीं रहेगा। किसी को मनाने, रोकने या बदलने की इच्छा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जो तुम्हारे साथ रहना चाहे वो अपने मन से रहेगा, जो जाना चाहे वो भी स्वतंत्र होगा। यही स्वतंत्रता संबंधों को हल्का बनाती है। बंधन लोगों को दूर ले जाता है, लेकिन स्वीकृति उन्हें वापस खींच लाती है। इसके बाद तुम तुलना करना भी धीरे धीरे छोड़ दोगे। किसी और की सफलता देखकर भीतर बेचैनी नहीं उठेगी, किसी और की खुशी देखकर अपनी कमी महसूस नहीं होगी। तुम समझ जाओगे कि हर जीवन की अपनी दिशा होती है, कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और शांति जन्म लेती है। तुम्हारी मुस्कान भी बदल जाएगी। पहले उसमें उत्साह तो था, लेकिन ठहराव नहीं था। अब वो शांत होगी, गहरी होगी और भीतर से निकलेगी। पहले तुम वातावरण बदलने की कोशिश करते थे, अब जहां बैठोगे वहां का वातावरण अपने आप बदलने लगेगा। लोगों को शायद इसका कारण समझ ना आए, लेकिन वे तुम्हारे साथ सहज महसूस करेंगे। और यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है।
लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताया हुआ अनुभव कभी नहीं भूलते। इसलिए आकर्षक बनने की कोशिश मत करो, बस सहज रहो, क्योंकि सहजता ही वो मौन शक्ति है जो बिना किसी प्रयास के लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है। अब तुम्हारे भीतर एक और गहरा परिवर्तन जन्म लेने लगेगा। पहले तुम हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहते थे, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ साबित करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम्हें महसूस होगा कि हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सच्चा उत्तर बन जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगी कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की परिपक्वता का संकेत है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वो भीतर से थका हुआ होता है। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम लोगों की बातों को केवल सुनोगे नहीं, बल्कि महसूस भी करोगे। शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझने लगोगे। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा होगा, फिर भी तुम्हें उसकी थकान दिखाई देगी। कोई बहुत बोल रहा होगा, लेकिन तुम्हें उसके भीतर का अकेलापन सुनाई देगा। यहीं से संवेदनशीलता जन्म लेती है, और यही संवेदनशीलता तुम्हें दूसरों के और भी करीब ले जाएगी। धीरे धीरे लोग तुम्हारे सामने अपने मन की वे बातें भी कहने लगेंगे जो उन्होंने शायद किसी और से कभी नहीं कही होंगी। उन्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान दिखाई देगा जहां उन्हें डर नहीं होगा कि उनका मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि तुमने निर्णय देना छोड़ दिया है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को परखता रहता है, उसके पास लोग कम समय रुकते हैं, लेकिन जो बिना निर्णय दिए केवल समझता है, उसके पास लोग बार बार लौटते हैं। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। पहले दिन भर की छोटी छोटी बातों से थक जाते थे। हर मुलाकात, हर बातचीत और हर प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर असर छोड़ जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अभिनय करना छोड़ दिया है। पहले हर परिस्थिति में अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती थी। कहीं मजबूत दिखना था, कहीं बहुत समझदार, कहीं हमेशा प्रसन्न। इन सभी भूमिकाओं को निभाते निभाते मन थक जाता है, लेकिन अब तुम केवल वही हो जो वास्तव में हो। और जब व्यक्ति अभिनय छोड़ देता है, तभी उसकी ऊर्जा बचने लगती है। तुम देखोगे कि कम बोलकर भी तुम पहले से अधिक जुड़े हुए महसूस करोगे। कम समय में भी गहरी बातचीत होने लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी उपस्थिति काम करेगी। धीरे धीरे तुम्हें पता नहीं, कहना भी सहज लगने लगेगा। पहले हर बात का उत्तर देना जरूरी लगता था। अब जहां उत्तर नहीं होगा, वहां तुम बिना झिझक स्वीकार करोगे कि तुम्हें नहीं पता। और आश्चर्य की बात यह होगी कि इससे तुम्हारा सम्मान कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। सच्चाई कभी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाती, बनावटीपन उसे अवश्य थका देता है। अब लोग तुम्हें समझदार कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर केवल शांति बढ़ी है, और शांति से बड़ी बुद्धिमत्ता कोई नहीं होती। अब अगर कोई तुम्हें अनदेखा करे, तो तुम्हारे भीतर हलचल नहीं होगी, और अगर कोई तुम्हें खोजता हुआ आए, तब भी अहंकार जन्म नहीं लेगा। दोनों स्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन तुम अपने भीतर वैसे ही स्थिर रहोगे। यही स्थिरता लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराती है। आज दुनिया का अधिकांश भय इसी कारण है कि सब कुछ हर समय बदलता रहता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं। ऐसे में जब किसी को एक स्थिर व्यक्ति मिल जाता है, तो उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति का प्रभाव भी दिखाई देने लगेगा। जहां तुम बैठोगे, वहां बातचीत की गति धीमी हो जाएगी। लोग बिना प्रयास के शांत स्वर में बात करने लगेंगे। उन्हें शायद इसका कारण समझ न आए, लेकिन वे तुम्हारी लय के साथ चलने लगेंगे। यही जुड़ाव की शुरुआत है। अब तुम्हें किसी को रोक कर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो तुम्हारी सहजता में अपने आप को सहज महसूस करेगा, वो रहेगा। जो अपनी अलग दिशा में जाना चाहेगा, वो चला जाएगा। और पहली बार तुम्हारे मन में शिकायत नहीं उठेगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी परिस्थिति और अपनी यात्रा के अनुसार चलता है। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, वो केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जब ये समझ भीतर उतर जाती है, तब संबंध बोझ नहीं रहते, वे स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र संबंध ही सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
अब तुम्हारी दृष्टि जीवन को देखने का तरीका बदलने लगेगी। पहले जब भी तुम किसी से मिलते थे, तुम्हारे मन में अनजाने ही कई अपेक्षाएं होती थी। सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हारी बात माने, तुम्हें महत्व दे या तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब बदलने लगेगा। अब तुम परिणाम नहीं, केवल उस क्षण को जीना सीखोगे। जब किसी से मिलोगे तो ये नहीं सोचोगे कि ये रिश्ता आगे कितना चलेगा या सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम केवल उस पल में पूरी तरह उपस्थित रहोगे, और यही उपस्थिति हर मुलाकात को सच्चा बना देती है। याद रखो, सबसे सुंदर संबंध वही होते हैं जिन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, जहां कोई भूमिका निभानी न पड़े, कोई दिखावा न करना पड़े और किसी को प्रभावित करने की चिंता न हो। ऐसे ही संबंध मन को हल्का करते। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्वीकार करने की क्षमता बढ़ने लगेगी। तुम लोगों को बदलने की कोशिश कम करोगे और उन्हें समझने की कोशिश अधिक करोगे। यही वो बदलाव है जो हर रिश्ते को सहज बना देता है। जब कोई तुम्हारे सामने अपनी गलती स्वीकार करेगा तो तुम तुरंत उसे सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। पहले शायद सलाह देने की जल्दी रहती थी, लेकिन अब तुम केवल सुनोगे। और कई बार केवल सुने जाने से ही व्यक्ति का आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि हर इंसान को समाधान से पहले एक सुरक्षित स्थान चाहिए होता है जहां वो बिना डर के अपनी बात कह सके। तुम धीरे धीरे वही स्थान बनते जा रहे हो। अब तुम्हारी बातचीत भी बदल जाएगी। पहले तुम हर मुलाकात को लंबा खींचना चाहते थे। लगता था कि जितना अधिक समय साथ बिताओगे उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अब समझ आ जाएगी कि हर अच्छी बात को अनावश्यक रूप से लंबा करना उसे कमजोर कर देता है। कई बार छोटा लेकिन पूरी उपस्थिति के साथ बिताया गया समय घंटों की औपचारिक बातचीत से कहीं अधिक गहरा होता है। अब जब तुम्हें लगेगा कि मिलन पूरा हो चुका है, तुम सहजता से उठ जाओगे। तुम्हें यह चिंता नहीं रहेगी कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिखावा नहीं, सच्चाई अधिक महत्वपूर्ण होगी। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ होने लगेगी, लेकिन यह दूरी बनाकर नहीं, बल्कि हर मुलाकात में पूरी तरह उपस्थित रहकर होगा। याद रखो, हर समय उपलब्ध रहना और पूरी तरह उपस्थित रहना दोनों अलग बातें हैं। उपलब्ध व्यक्ति हर समय मिल सकता है, लेकिन उपस्थित व्यक्ति जब भी मिलता है पूरी तरह मिलता है, और लोग समय से ज्यादा पूर्णता को याद रखते हैं। अब जब तुम किसी के साथ बैठोगे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। तुम बीच बीच में किसी और चीज की ओर नहीं देखोगे। तुम्हारा पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर होगा। सामने वाला पहली बार महसूस करेगा कि कोई सचमुच उसकी बात सुन रहा है। यहीं से विश्वास जन्म लेता है। विश्वास शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है। धीरे धीरे लोग तुम्हें कम याद नहीं करेंगे, बल्कि पहले से अधिक याद करेंगे, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारे साथ बिताए हुए वे शांत क्षण याद रहेंगे, जिनमें उन्हें अपने भीतर लौटने का अवसर मिला था। एक दिन कोई बिना किसी विशेष कारण के तुम्हें संदेश भेजेगा। शायद उसके पास कहने के लिए कुछ खास ना हो, लेकिन उसके मन में तुम्हारी याद इसलिए आई होगी क्योंकि उसे तुम्हारे साथ बिताई हुई वो शांति याद होगी। यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। नाम समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन अनुभव लंबे समय तक जीवित रहते हैं। अब तुम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी लोग तुम्हारे साथ रुकना चाहेंगे, क्योंकि जहां सहजता होती है वहां किसी को कुछ बनने का दबाव नहीं रहता, और मन हमेशा वहीं लौटना चाहता है जहां उसे स्वयं होने की स्वतंत्रता मिले। यही वो परिवर्तन है जो बिना किसी घोषणा के जीवन को बदल देता है। तुम कुछ अलग बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तुम केवल अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहे होते हो। और जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में जीना शुरू कर देता है, तभी उसकी उपस्थिति दूसरों के लिए सुकून बन जाती है। अब तुम महसूस करोगे कि मिलने का अर्थ पूरी तरह बदल चुका है। पहले किसी से मिलना केवल समय बिताने जैसा था। बातें होती थीं, हंसी होती थी, योजनाएं बनती थीं, लेकिन लौटते समय भीतर फिर भी एक खालीपन रह जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी से मिलना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहेगा, बल्कि एक अनुभव बन जाएगा। ऐसा अनुभव जिसमें दोनों लोग बिना किसी बनावट के, बिना किसी भूमिका के, कुछ देर के लिए बस अपने वास्तविक स्वरूप में रह सके।
यही किसी भी सच्चे मिलन की सबसे बड़ी पहचान है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि लोग केवल उन लोगों को याद नहीं रखते जो उन्हें हंसाते हैं या लगातार प्रभावित करते हैं, वे उन लोगों को याद रखते हैं जिनके पास बैठकर उनका मन शांत हो जाता है। अपने जीवन को याद करके देखो, कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जिनके साथ घंटों बातें हुई, फिर भी लौटकर मन थका हुआ महसूस हुआ, और कुछ ऐसे भी मिले होंगे जिनके साथ बहुत कम शब्द बोले गए, लेकिन उनके पास बैठने भर से भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। अंतर शब्दों में नहीं था, अंतर उस व्यक्ति की अवस्था में था। अब तुम भी उसी अवस्था की ओर बढ़ रहे हो। पहले तुम लोगों के पास उम्मीद लेकर जाते थे, मन में कहीं न कहीं यह इच्छा होती थी कि सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हें स्वीकार करे या तुम्हारी कमी पूरी कर दे। लेकिन अब तुम किसी अपेक्षा के साथ नहीं जाओगे। अब तुम अपने भीतर एक ऐसा स्थान लेकर जाओगे जहां दूसरा व्यक्ति बिना किसी डर के स्वयं हो सके। आज अधिकांश लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त स्वीकार करना जानते हैं, और मन हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे स्वीकार किया जाता है। अब यदि कोई मिलने में देर कर दे तो पहले की तरह तुम्हारे भीतर शिकायत पैदा नहीं होगी। तुम उस क्षण को भी सहजता से स्वीकार कर लोगे। अजीब बात यह है कि तुम्हारी यही शांति सामने वाले को अपनी भूल का एहसास करा देगी। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शांत उपस्थिति कई बार शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। धीरे धीरे लोग अपनी कमजोरियां भी तुम्हारे सामने सहजता से स्वीकार करने लगेंगे। पहले तुम तुरंत सलाह देने लगते थे, लेकिन अब तुम केवल उन्हें पूरा स्थान दोगे, और वही स्थान उनके भीतर परिवर्तन का कारण बनेगा। याद रखो, हर इंसान को जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिसके सामने वो बिना किसी डर के अपनी सच्चाई रख सके। तुम धीरे धीरे वही स्थान बनते जा रहे हो। अब तुम्हें हर बातचीत को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की जरूरत महसूस नहीं होगी। जब मन कहेगा कि यह क्षण पूरा हो चुका है, तुम सहजता से उठ जाओगे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि सच्चाई की छोटी मुलाकात दिखावे की लंबी मुलाकात से कहीं अधिक गहरी होती है। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ नहीं बल्कि मूल्यवान बनने लगेगी। तुम हर समय उपलब्ध रहने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन जब भी किसी के साथ रहोगे पूरी तरह उपस्थित रहोगे, और यही पूर्ण उपस्थिति लोगों के मन में तुम्हारी सबसे गहरी छाप छोड़ जाएगी। एक दिन कोई तुम्हें बिना किसी विशेष कारण के याद करेगा। शायद उसके पास कोई जरूरी बात भी ना हो, लेकिन उसके मन में तुम्हारी याद इसलिए आएगी क्योंकि उसे तुम्हारे साथ बिताया हुआ वो सुकून याद होगा जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। यही वास्तविक आकर्षण है। ये चेहरे से नहीं आता, शब्दों से नहीं आता, और न ही किसी बाहरी व्यक्तित्व से। ये उस शांत अवस्था से जन्म लेता है जहां व्यक्ति स्वयं से लड़ना छोड़ देता है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होगी, किसी को पकड़ कर रखने की मजबूरी भी नहीं होगी। जो तुम्हारे साथ रहेगा वो अपनी इच्छा से रहेगा, जो दूर जाएगा वो भी अपनी यात्रा पर होगा, और तुम पहली बार दोनों परिस्थितियों को समान सहजता से स्वीकार कर पाओगे। यही भीतर की स्वतंत्रता है। यही वो ठहराव है जहां संबंध बोझ नहीं रहते बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। अब तुम्हें किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम बदल गए हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं इसकी गवाही देगी। लोग तुम्हें सुनने नहीं, महसूस करने आएंगे, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण कुछ बनने में नहीं बल्कि पूरी सच्चाई के साथ स्वयं होने में है। जब भीतर कोई कमी नहीं बोलती, तब बाहर किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं रहती। यही वास्तविक शांति है, यही आंतरिक स्थिरता है, और यही वो मौन परिवर्तन है जो बिना किसी शोर के पूरे जीवन को बदल देता है।